धनबाद को फाइलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। यह अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाएंगे और बीमारी के प्रति जागरूक करेंगे। अभियान के दौरान करीब 26 लाख लोगों को दवा सेवन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महाअभियान में 4,500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और कर्मी दल लगाए गए हैं, जो हर घर तक पहुंचकर दवा खिलाने के साथ साथ फाइलेरिया से बचाव के उपायों की जानकारी देंगे। स्वास्थ्य विभाग का जोर है कि कोई भी व्यक्ति दवा सेवन से वंचित ना रहे, ताकि जिले से फाइलेरिया का पूरी तरह उन्मूलन किया जा सके। इस संबंध में सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में अभी 4,500 से अधिक फाइलेरिया के सक्रिय मामले सामने आए हैं, जबकि कई मामले ऐसे भी हैं जो जांच में नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान चला रही है और जनता के सहयोग के बिना लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है। सिविल सर्जन ने आम लोगों से अपील की कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी जा रही दवाओं का अनिवार्य रूप से सेवन करें और फाइलेरिया मुक्त जिले के निर्माण में सहयोग दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दवाएं सुरक्षित हैं और बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी हैं। कल से पहले से ये प्रस्तावित है, राज्य द्वारा प्रस्तावित है और इसकी प्रचार प्रसार हमारा एजेंसी जो है शुरू से करते आ रहा है कि फाइलेरिया मुक्त के लिए, फाइलेरिया को मुक्ति के लिए हम लोग फाइलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम कल से स्टार्ट करेंगे 10 तारीख से, और ये 25 तारीख तक चलेगा। कितने लोगों को दवा खिलाना है? 26,59,401 लोगों को दवा खिलाने का हमारा लक्ष्य है निर्धारित धनबाद के लिए। कितने लोग इसमें शामिल होंगे दवा खिलाने में? दवा खिलाने में हमारा करीब 4583 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो लोगों के घर घर जाकर के बूथ पे ये दवा खिलाएंगे। पिछले साल की अपेक्षा क्या आंकड़े कुछ कम हुए हैं? दवा खाने के फायदे हुए हैं? हाँ, दवा खाने के फायदे कम हुए हैं, लेकिन ये फायदे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, समझे। और मतलब हमारा प्रोग्राम तो पिछले साल भी हुआ था, तो उसके अनुसार जो है जो हमारा नाइट ब्लड सर्वे हुआ था, उसमें हमारा उस आंकड़े से इस बार के नाइट ब्लड सर्वे में कमी आई है। इस बार क्या कुछ बेहतर करने का प्लान किया आप लोगों ने? सर देखिए, ये प्रोग्राम हमारा 2004 से चल रहा है। आज 2026 में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी लगातार बीच में कोरोना काल में 2 साल के लिए इंटरप्ट हुआ था, लेकिन 19 सालों में मतलब हम लोग अभी तक फाइलेरिया से अपने देश को नहीं मुक्त कर पाए हैं। ये एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि क्या हम इतने संगठित नहीं हैं, क्या हम अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं जितना यही दवा और यही प्रोग्राम को अपने यहाँ लागू करके विदेश के सभी लोग जो है फाइलेरिया मुक्त हो गए हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष, इसीलिए शायद हम पिछड़े कहे जाते हैं कि हमारी सोच भी उस तरह की नहीं है कि भाई हम अपने आप को स्वस्थ रखें। हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो देश के जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, देश के विकास में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। फाइलेरिया से आदमी मरता नहीं है, लेकिन विकलांग हो जाता है, और विकलांगता का दंश वो अपने जीवन भर जो है वो झेलता है। प्लस जो उसकी प्रोडक्टिव ईयर है, जिसमें कि वो अच्छे काम कर सकता है, अच्छा कमाई कर सकता है, देश के विकास में सहयोग कर सकता है, उन सारी चीज़ों से वो वंचित हो जाता है और देश के लिए एक बोझ हो जाता है, और वो वहाँ से अनुदान के ऊपर जिंदा रहता है। तो ये स्थिति हम क्यों चाहते हैं? हम क्यों नहीं चाहते हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें? स्वस्थ रहने का बस एक सिंपल सा उपाय है कि फाइलेरिया से अपने देश को हम मुक्त करें। उसके लिए मैं यहाँ की जनता, यहाँ के सभी लोगों से मेरा ये अपील होगा कि आप जो है फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग करें। सहयोग का मतलब है कि DEC की गोली, डाइथाइल कार्बाजीन की 3 गोली आप खाएं जरूर, उसे लेकर रख न लें।
उससे अगर थोड़ा बहुत कोई परेशानी होती है, जैसे कि सर दर्द होना और कहीं खुजली होना, कहीं बुखार होना, कहीं उल्टी होना, ये मामूली चीज है। जिसके शरीर में फाइलेरिया के संक्रमण होता है उन्हीं लोगों को ये चीज होता है, समझे ना। तो आप फाइलेरिया से मुक्त हो रहे हैं, ये आपके लिए छोटी सी सिम्टम को लेकर आप फाइलेरिया से मुक्त हो रहे हैं। सिर्फ आप मुक्त नहीं हो रहे हैं, आप अपने देश को भी मुक्त कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फाइलेरिया के ट्रांसमिशन को रोकते हैं। ट्रांसमिशन रुकेगा, अगर 5 साल हम फाइलेरिया के ट्रांसमिशन को रोक देते हैं तो जो एडल्ट कीड़ा आपके शरीर में पड़ा हुआ है वो अपने स्वतः मर जाता है। और हम इस तरह 5 सालों के बाद अपने आप को फाइलेरिया मुक्त प्रदेश कहलाएंगे, मुक्त देश कहलाएंगे। लेकिन सर, ये बाद में सर क्रिया होती है वो रात को 12 नहीं, हम तो पिछले बार भी हम भी गए थे, समझे ना। तो वहाँ तो थाना भी सपोर्ट करता है और जनता भी सपोर्ट करती है कि भाई हाँ ठीक है, आके लोग अपना सैंपल देता है। ऐसा तो नहीं है इस बार किस क्षेत्र को चिन्हित किया आप लोगों ने? कि ना, जो इसका सेंटिनल बना हुआ है, समझे ना, सेंटिनल बना हुआ है। जो क्षेत्र में हम लोगों ने पहले लिया गया था वहाँ प्रिवेलेंस रेट देखा जाता है कि कमा कि नहीं, वहाँ के लोग अगर खाते हैं। हाँ, तो जांच तो हो गया, जांच हो चुका है, अब मेडिसिन देना है वहाँ। धनबाद में कितने केस है सर? कितने केस है धनबाद में वर्तमान? फाइलेरिया के जो केस है, समझे ना, कितना 4000 लिम्फोएडिमा। देखिए, लक्षण बहुत कम में परिलक्षित होता है, समझे ना। लक्षण जो परिलक्षित होता है उनको डिसेबल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। कुछ हाइड्रोसिल के केस पाए जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोसिल बहुत कॉमन है। हम लोग कितने लोगों का करीब 4500 के आसपास केस आइडेंटिफाइड है ना। आइडेंटिफाइड केस ये बता रहा हूँ, हिडन केस उससे ज़्यादा ही होगा। तो हिडन केस के लिए वो नाइट ब्लड सर्वे सभी में कराना मुश्किल है। ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। जो प्रभावित लोग हैं उनके शरीर से माइक्रोफाइलेरिया जो कि पेरीफेरी में रहता है उससे टेक करके वो जो फ्रेश जो लोग हैं उनमें उसका चला जाता है और वो वहाँ ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, फीमेल एडल्ट में कन्वर्ट होता है और वहाँ मैटिंग होता है और उसके बाद माइक्रोफाइलेरिया जनरेट होता है और वो पेरीफेरी में जाता है। तो पेरीफेरी में जाने के बाद ही ट्रांसमिशन होता है। तो जो लोग प्रभावित होते हैं उनसे माइक्रोफाइलेरिया लेके जो फ्रेश लोग हैं उनको दिया, है ना। इस तरह से ये रोग का प्रसार होता है। इस प्रसार को अगर हम 5 साल तक लगातार रोकेंगे, और उसका रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, डाइथाइल कार्बाजिन, जो कि डाइथाइल कार्बाजिन एडल्ट में नहीं काम करता है, माइक्रोफाइलेरिया पे काम करता है। अगर आप उसको खाएंगे तो 24 घंटा तक आपके शरीर में उसका असर रहता है और वो आपको माइक्रोफाइलेरिया को आपके शरीर बाहर नहीं आने देगा। तो आप 24 घंटे तक आपने ट्रांसमिशन को रोक दिया। और ऐसा अगर हम 5 साल तक करेंगे तो एडल्ट वर्म अपनी आयु के अनुसार मर जाएगा।